अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपका ब्रोकर है वो कितना आप लोगों से ब्रोकरेज लेता है। तो सपोज़ हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों के पास जो डीमैट अकाउंट है वो आप लोगों ने ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है और इक्विटी डिलीवरी में आप लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हो, यानी कि आप लोग किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो डिलीवरी यानी कि लंबे समय तक आप लोग उस कंपनी में निवेश कर रहे हो जो आएगा इक्विटी डिलीवरी में। सपोज़ कोई कंपनी है, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं तो टाटा मोटर की कंपनी है। टाटा मोटर की कंपनी में आप लोग निवेश करना चाहते हो, टाटा मोटर की कंपनी के स्टॉक आप लोग खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है तो कितना ब्रोकरेज आपको लगेगा। हम मानकर चल रहे हैं टाटा मोटर के आप लोग 5 शेयर खरीदने वाले हो। हम मानकर चल रहे हैं कि आप लोग टाटा मोटर के 5 शेयर में निवेश करना चाहते हो, टाटा 5 शेयर आप लोग खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर जब आप लोग निवेश करोगे तो लंबे समय तक आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग अवधि में शेयर मार्केट में आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो टाटा मोटर के अगर आप लोग 5 शेयर खरीद रहे हो और जिस वक्त आप लोग शेयर खरीद रहे हो हम मान के चल रहे हैं उस वक्त जो भी प्राइस होगा वो आप लोगों को स्टॉक जो आपकी एप्लीकेशन होगी वहाँ पर शो हो जाएगा। हम मानकर चल रहे हैं जब टाटा मोटर का शेयर 600 रुपये पर था तो उस वक्त आप लोगों ने टाटा मोटर के शेयर खरीदे। टाटा मोटर के आप लोगों ने कितने शेयर खरीदे, 5 शेयर आपने उस वक्त खरीदे। और आपका जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जब टाटा मोटर का शेयर 2-3 साल के बाद अच्छा प्रदर्शन करता है और उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाता है, हम मानकर चल रहे हैं उसका शेयर प्राइस 800 रुपये पहुँच जाता है, तब आप लोगों का मन करता है कि अब आप लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर को बेच देना चाहिए। तो हम यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका क्वांटिटी सेट कर दिया। जब भी आप लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आप लोगों के पास 2 स्टॉक एक्सचेंजर होता है, एक होता है एनएसई और दूसरा होता है बीएसई। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर और दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर। तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंजर से आप लोग खरीदना चाहते हो आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर फिलहाल एनएसई से यहाँ पे 5 स्टॉक खरीदेंगे टाटा मोटर के। बाइक प्राइस हमने यहाँ पे रख लिया 600 रुपये की कीमत पर हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर के शेयर जो शेयर है वो खरीद रहे हैं। और जब टाटा मोटर के शेयर की कीमत 800 रुपये हो जाएगी तो हम उसको बेच देंगे। तो यहाँ पर जो टर्नओवर हमारा होगा, टर्नओवर जिसमें बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा बाइंग प्राइस का जो अमाउंट बनेगा 600 × 5 यानी कि 3000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस यानी कि 800 रुपये की कीमत में आपने बेचा और कितने टोटल 5 शेयर थे आपके पास, पाँचों के पाँचों बेच दिए तो 8×5 = 40, 4000 रुपीज़। तो टर्नओवर आपका 7000 रुपीज़ यहाँ पर बन चुका है। 7000 रुपीज़ आपका यहाँ पर टर्नओवर बना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना होगा वो अब आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपका 1000 रुपीज़ है, लेकिन किस हिसाब से वो पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपके चार्जेस पे लगेंगे क्योंकि आप लोगों ने 5 जो शेयर खरीदे। तो सबसे पहले ग्रो ऐप का जो चार्ज लगेगा, ग्रो ऐप का यहाँ पर चार्ज लगने वाला है मात्र 7 रुपये। तो यहाँ पर ये कम और ज़्यादा भी देखने को आपको मिलेगा क्योंकि अगर आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा दी है, शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी है तो ग्रो का जो चार्ज है वो ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग शेयर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाओगे तो यहाँ पे ग्रो का जो चार्जेस है वो ज़्यादा होगा। और अगर आपका जो बाइंग प्राइस है कम और ज़्यादा है उससे भी यहाँ पे ग्रो जो चार्ज लेगा वो उस पर वेरी करने वाला है। लेकिन ग्रो जो मैक्सिमम चार्ज लेगा 40 रुपये लेगा। अगर आप लोग डिलीवरी में निवेश कर रहे हो तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज आपको 40 रुपये देखने को मिलने वाला है। बाकी नॉन ग्रो चार्जेस में जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एंड एसटीडी चार्ज होता है वो आप लोगों को वहाँ पर सो जाएगा जितनी आप लोग क्वांटिटी खरीद रहे हो शेयर की। उसके बाद एक्सचेंज चार्ज आपको पड़ता है, सेबी का टर्नओवर फीस पड़ता है, जीएसटी पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पड़ता है। तो टोटल आप लोगों का जितने भी चार्जेस होगा ये नॉन ग्रो चार्ज होगा, यानी कि ये ग्रो ऐप के चार्ज नहीं होंगे। ग्रो ऐप का चार्ज आपको सिर्फ मैक्सिमम 40 पड़ता है और मिनिमम ये डिपेंड करता है आप लोगों ने कितने शेयर खरीदे, कितनी क्वांटिटी आप लोगों के पास है और कितने के प्राइस पर आप लोगों ने शेयर खरीदा है। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं टोटल चार्ज हमारा हो गया। यहाँ पे ग्रो चार्ज जो एप्लीकेशन ले रही है 5 क्वांटिटी के लिए 7 रुपये और यहाँ पर नॉन ग्रो चार्ज जिसमें एसटीडी, एक्सचेंज चार्ज, सेबी का टर्नओवर फीस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी होगा 8 रुपये 97 पैसे। टोटल चार्ज यहाँ पे 15 रुपये 97 पैसे हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। आप लोगों ने कितना 4000 में शेयर बेच दिए, 3000 में आप लोगों ने खरीदे थे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1000 रुपीज़। 1000 आपका प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 1000 में आपका जो यहाँ पे टोटल चार्ज लगेगा ग्रो चार्ज और नॉन ग्रो चार्ज 5 क्वांटिटी के लिए 15 रुपये 97 पैसे। तो 15 रुपये 97 पैसे माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट जो बनेगा इतना अमाउंट बनेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना आप लोगों को ब्रोकरेज चार्ज आपका जो ब्रोकर ले रहा है।